हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लोज टेस्ट के बारे में बताऊंगा। और ये क्लोज टेस्ट काफ़ी ट्रिकी क्लोज टेस्ट है और डेफिनेटली आपके आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्ज़ाम में और क्लर्क एग्ज़ाम में इस तरह का क्लोज टेस्ट आ सकता है। नॉर्मली पीओ में काफ़ी टेक्निकल स्तर का क्लोज टेस्ट आता है और क्लर्क में जो क्लोज टेस्ट आता है वो स्टोरी बेस्ड आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के तैयारी करिए और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। देखिए, यह क्लोज टेस्ट और ये क्लोज टेस्ट काफ़ी ट्रिकी क्लोज टेस्ट है, बहुत छोटा है और कंटेंट इसमें कम है, लेकिन फिलअप्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, ये एक ही पेज में है। एक दो तीन चार पाँच, केवल 5 लाइनें हैं इसमें और 5 लाइनों के अंदर इसमें 10 फिलअप्स हैं और ये सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, 10 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है। क्लोज टेस्ट बेसिकली होता क्या है? देखिए, क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा ही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही एक पार्ट है और इसमें एग्जामिनर 3 चीज़ें आपकी चेक करना चाहता है। एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक आपका वोकेबलरी और एक आपका थिंकिंग स्किल्स। ये 3 चीज़ें इसमें चेक होती हैं इसमें क्लोज टेस्ट में। और कितना तेज़ी से आप सोच सकते हैं और कितना सही सोच सकते हैं वो इसमें चेक होता है। तो क्लोज टेस्ट को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए ट्रिक क्या है? क्लोज टेस्ट को सही करने के लिए ट्रिक तो प्रैक्टिस ही है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सैम्पल पेपर्स के थ्रू और मॉडल पेपर के थ्रू, उतना ही ज़्यादा आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन इसके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे रीडिंग, जैसे हिंदी न्यूज़पेपर हुआ या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हुआ, उसकी रीडिंग ज़रूरी है। और रीडिंग आपकी होनी चाहिए कॉम्प्रीहेंशन के साथ। रीडिंग ऐसे ही नहीं कि आप रीडिंग करते जा रहे हैं और आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन होना चाहिए और डेली बेसिस पर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्लोज टेस्ट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये सभी बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी स्कोरिंग पार्ट रहता है। ये क्लोज टेस्ट हुआ, आपका सेंटेंस करेक्शन हुआ और आपका फिलर्स हुआ, ये काफ़ी स्कोरिंग रहता है। तो देखिए, जैसे ये क्लोज टेस्ट है और बहुत छोटा क्लोज टेस्ट है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ और आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर ब्रेवली एंड कंक्लूसिवली इन्वेस्टिगेटिंग द प्लॉट बिहाइंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो। इनका आप सभी ने नाम सुना होगा, बेनजीर भुट्टो। इनकी डेथ हो चुकी है, इनको मार दिया गया था पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और प्लॉट होता है, एक प्लान होता है, ठीक है, उसको हम प्लॉट बोलते हैं। तो फॉर ब्रेवली एंड कंक्लूसिवली इन्वेस्टिगेटिंग द प्लॉट बिहाइंड द ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो। तो इसमें अब ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन कल दिया हुआ है, एक CULL, असैसिनेशन दिया हुआ है, मर्डर दिया हुआ है, किलिंग दिया हुआ है और जीनोसाइड दिया हुआ है। तो इसमें किस प्लॉट की बात कर रहे हैं हम? जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, जो पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो, उनको मार दिया गया था, तो उसके प्लॉट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा? एक तो है CULL कल, एक है असैसिनेशन, एक है मर्डर, एक है किलिंग और एक है जीनोसाइड। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन आपका होगा असैसिनेशन। ये सही क्यों होगा? क्योंकि असैसिनेशन हम एक ऐसी किलिंग को बोलते हैं जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से की जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी होते हैं, जैसे राजीव गांधी को मारा गया था, इंदिरा गांधी को मारा गया था, तो इनकी जो हत्या होती है, इनकी जब किलिंग होती है, तो वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होती है। और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जब किसी को मारा जाता है तो उसको हम असैसिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। असैसिनेट इसका वर्ब फॉर्म होगा और असैसिनेशन इसका नाउन फॉर्म होगा। किलिंग एक जनरल टर्म है, मर्डर इसमें नहीं आएगा। जीनोसाइड में भी हम लोगों की हत्या के लिए ही यूज़ होता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप की हत्या कर दी जाती है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की, किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप की जो किलिंग होती है उसको हम जीनोसाइड बोलते हैं। और कल जो होता है CULL, कल, ये जो वर्ड है ये एनिमल्स की किलिंग के लिए यूज़ होता है। जब बड़े लेवल पे हम एनिमल्स की किलिंग करते हैं, जैसे मुर्गियाँ हैं या इस तरह की गाय हैं, उनको हम बोलते हैं। वैसे गाय के लिए तो स्लॉटर एक वर्ड है, वो यूज़ होता है। कलिंग एक्चुअली जो वर्ड है ये मुर्गियों के लिए नॉर्मली यूज़ होता है।
तो यहां पर आपका जो वर्ड होगा वो होगा असैसिनेशन। तो आपको समझ में आया होगा कि देखिए वोकैबलरी कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। वोकैबलरी के बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वोकैबलरी आप अपनी बहुत इंप्रूव करिए। फॉर ब्रेवली एंड कंक्लूसिवली इन्वेस्टिगेटिंग द प्लॉट बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो, खालिद कुरैशी द चीफ ऑफ Khalid Qureshi, the chief of the Special Investigation Branch of Pakistan's Federal Investigation Agency। ये पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जैसे इंडिया में CID और CBI है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब यहां के बाद यहां पर आप क्या फिल करेंगे, तो यहां पर आप देखिए इसमें बहुत सारे फिलअप्स दिए हैं और ये बहुत ट्रिकी है और मेरे हिसाब से ये बहुत टफ आपका क्लोज टेस्ट है। इसमें फिलअप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यदि आपने सही तरीके से उसको पकड़ लिया क्लोज टेस्ट को कि किस बारे में है, तो आप इसको सही कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर एक्सटेंसिव वर्ड आ रहा है, तो एक्सटेंसिव वर्ड से पहले यहाँ पर क्या आ सकता है। देखिए जब इन्होंने जांच की उसकी कि बेनजीर भुट्टो को किसने मारा था और उसके पीछे प्लॉट क्या था, उसके पीछे चाल क्या थी, उसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी, ठीक है, उसके लिए इनको अपॉइंट किया खालिद कुरैशी को, जो कि चीफ थे वहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के। तो ये अब क्या करेंगे, खालिद कुरैशी क्या करेंगे, खालिद कुरैशी नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, ये पता लगाएंगे कि किसका हाथ था इसमें, किसने इनकी हत्या की, तो उससे संबंधित है ये पैसेज। तो यहाँ पर आप सेकेंड में ऑप्शन देखते हैं। देखिए उन्होंने शायद कोई जांच डेफिनेटली की होगी, तो यहां पर जो होगा एक्सटेंसिव के आगे यहां पर इन्वेस्टिगेशन का रिलेटिंग वर्ड आ सकता है यहां पर। तो थर्ड में देखिए, थर्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो एक वर्ड दिया हुआ है प्रोब। तो प्रोब का मतलब इन्वेस्टिगेशन ही होता है, तो यहां पर आ जाएगा आपका प्रोब। और यहां पर आप लगा सकते हैं प्रोब को किया, तो प्रोब को करने के लिए हम यहां पर जो एग्जैक्ट वर्ड होगा वो मेड तो नहीं होगा, कैरिड अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, क्योंकि प्रोब के साथ कैरिड वर्ड यूज होता है। कैरिड एंड एक्सटेंसिव प्रोब, ठीक है। उन्होंने जांच पड़ताल की, किसने, खालिद कुरैशी ने, किस लिए, प्राइम मिनिस्टर की हत्या का सुराग पता करने के लिए, जो बेनजीर भुट्टो थी। एन एक्सटेंसिव प्रोब विच, अब यहां पर टू आ रहा है और यहां पर फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का नाम आ रहा है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए 4 में आप ऑप्शन देखिए, 4 में है लेड है, लेड है, सफर्ड है, डिसाइडेड है और टेंड है। तो यहां पर 2 वर्ड दिया हुआ है, 2 से पहले क्या वर्ड आ सकता है। देखिए लेड का तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लेड का मतलब कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ले माने तो लेटना भी होता है, ले माने आधारशिला रखना भी होता है, तो उस सेंस में लेट तो नहीं आएगा। और सफर्ड के बाद 2 नहीं आता, इसलिए सफर्ड नहीं आएगा। और डिसाइडेड वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि विच डिसाइडेड आप अगर बोलेंगे तो वो सेंसलेस लगेगा। विच टेंड टू नहीं आएगा, तो इसमें आपका आएगा लेड, LED, विच, लेड के बाद भी 2 आता है, विच लेड टू द। विच लेड टू द का क्या मतलब है, विच लेड टू द का मतलब है कि उन्होंने जो जांच पड़ताल की खालिद कुरैशी ने, उसका नतीजा क्या निकला, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ। विच लेड टू का मतलब है, ये लीड का सेकेंड फॉर्म है लेड, तो विच लेड टू द। अब यहां पर ऑफ दिया हुआ है, तो ऑफ के साथ क्या वर्ड कंबाइन हो सकता है, तो मैं देखता हूं अभी इसमें 5th में सरेंडर, विच लेड टू द सरेंडर ऑफ फॉर्मर पाकिस्तान, नहीं, सरेंडर नहीं बनेगा इसमें। इंडाइटमेंट, एक्यूजेशन, प्रॉब्लम, केस, देखिए अब इसमें आएगा आपका इंडाइटमेंट, एक्यूजेशन दोनों सेम ही मिलते जुलते वर्ड हैं, लेकिन इंडाइटमेंट का मतलब थोड़ा सा सीरियस क्राइम के लिए होता है, एक्यूजेशन एक सिंपल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एलिगेशन। तो यहां पर आप इंडाइटमेंट लगा सकते हैं, इंडाइटमेंट यहां सही आंसर होगा। इंडाइटमेंट ऑफ फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ फॉर, ठीक है, तो उनके ऊपर जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उनके ऊपर एक इंडाइटमेंट, एक आरोप लगा, और वो आरोप किस लिए था, ठीक है, यहां पर लगा हुआ है फॉर। तो यहां पर 6 में आपको ING का एक वर्ड चाहिए, क्योंकि ये प्रपोजिशन यहां पर लगा हुआ है फॉर। तो फॉर मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इनकी जो प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ ने,
इन्होंने ये तालिबान जो चीफ है जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है उसकी हेल्प की है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर आएगा फॉर। अब यहाँ पर देखिए वर्ड क्या है, यहाँ पर एक सुसाइड अटैक दिया हुआ है ऑन भुट्टो, सुसाइड अटैक ऑन भुट्टो। तो यहाँ पर 8 क्या आएगा, पहले मैं 8 का बता देता हूँ आपको। 8 में आएगा यहाँ पर कैरी आउट, क्योंकि कैरी आउट का मतलब होता है करना, और कैरी फॉरवर्ड कैरी ऑन का मतलब लगातार जारी रखना, मेक आउट का मतलब समझना, तो वो नहीं आएंगे यहाँ पर। सुसाइड अटैक को कैरी आउट करना मतलब उस चीज को एग्जीक्यूट करना, तो इसलिए यहाँ पर कैरी आउट वर्ड आ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं क्या आ सकता है फॉर 6 में, देखिए क्या ऑप्शन है 6 में। आप रख सकते हैं यहाँ पर ग्रांटिंग, प्रोवाइडिंग, सीकिंग, कॉलिंग, आस्किंग। नहीं, यहाँ पर इन्होंने मतलब इसको कोई चीज़ दी है, परवेज मुशर्रफ ने तालिबान चीफ को कोई चीज़ दी है, तो यहाँ पर वर्ड आएगा आपका 6 में आएगा आपका प्रोवाइडिंग। फॉर प्रोवाइडिंग पाक तालिबान चीफ बैतुल्ला द। अब यहाँ पर आपका आ सकता है ओकेजन, टाइम, स्पेस, सराउंडिंग। ओकेजन एक स्पेशल मूवमेंट होता है, ओकेजन वर्ड नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा फॉर प्रोवाइडिंग तालिबान चीफ बैतुल्ला महमूद दा। ठीक है, प्रोवाइडिंग वॉट, ठीक है, जब हम प्रोवाइड करते हैं तो कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, तो यहाँ पर आपको नाउन चाहिए, और वो नाउन होगी, नाउन आपकी होगी, वैसे तो ओकेजन भी नाउन है, टाइम भी नाउन है, स्पेस भी नाउन है, सभी नाउन है, लेकिन अपॉर्चुनिटी वर्ड आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट अ सुसाइड अटैक ऑन भुट्टो। द इंडाइटमेंट, देखिए यहाँ पर भी इंडाइटमेंट आया है आगे, तो इसलिए वहाँ पर इंडाइटमेंट वर्ड एक के स्थान पर बिल्कुल सही रहेगा। द इंडाइटमेंट विच वॉज, अब 9 में देखिए विच वॉज, अब देखिए इसमें एक वर्ड है, इसमें एक वर्ड आया है अरेस्ट, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें अरेस्ट बाद में आया है, पहले हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, उसको इंडाइट करते हैं, उसके बाद हम उसको अरेस्ट करते हैं, तो अरेस्ट इंडाइट के बाद में आएगा। ठीक है, देखिए कॉमन सेंस यहां पर अप्लाई करिए, तो पहले आरोप लगेगा, उसके बाद उसका अरेस्ट होगा। तो यहां पर द इंडाइटमेंट विच वॉज, अब देखिए वॉज में क्या दिया है ऑप्शन दिया है प्रीसीडेड, अलाउड, कॉज्ड, फॉलोड, तो यहां पर आएगा फॉलोड, क्योंकि प्रीसीडेड का मतलब होता है उससे पहले होना, और फॉलोड का मतलब होता है उसके बाद में होना, मतलब इंडाइटमेंट के बाद अरेस्ट होगा, तो यहां पर आएगा विच वॉज फॉलोड बाय एन अरेस्ट। अब अरेस्ट का वर्ड, अरेस्ट के साथ कौन सा वर्ड जाएगा, अरेस्ट के साथ वर्ड जाएगा वारंट, क्योंकि हम किसी को भी डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करते, पुलिस किसी को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करती, मतलब अपने बल पर पुलिस को ये राइट्स नहीं होते कि वो किसी को भी अरेस्ट कर ले। जब उसको मजिस्ट्रेट की तरफ से, कोर्ट के मजिस्ट्रेट की तरफ से एक अरेस्ट वारंट मिलता है, एक लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलता है, उसके बेस पर पुलिस अरेस्ट करती है लोगों को। तो यहां पर अरेस्ट के साथ यहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा वारंट। वैसे इसमें ऑर्डर भी दिया हुआ है, कोटेशन, लेटर, नोटिस, लेकिन अरेस्ट के साथ वारंट वर्ड ही कंबाइन होता है, अरेस्ट ऑर्डर नहीं होता, अरेस्ट वारंट होता है, तो इसलिए यहां पर अरेस्ट वारंट आएगा। अरेस्ट वारंट प्रिवेंटेड मुशर्रफ फ्रॉम रिटर्निंग टू पाकिस्तान, और जब अरेस्ट वारंट जारी हो गया मुशर्रफ के नाम से, तो इस चीज ने उनको प्रिवेंट कर दिया कि वो अब वो पाकिस्तान लौटकर नहीं जा सकते। तो देखिए ये बहुत छोटा है क्लोज टेस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ट्रिकी है, बहुत टफ है, इसको करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप लॉजिक अप्लाई करेंगे और आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, वोकेबलरी आप सीखते रहेंगे, तो इस तरह के क्लोज टेस्ट को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है, और काफ़ी सारे वर्ड्स के मैंने इसमें मीनिंग भी बताए हैं आपको, जैसे कल CULL का मीनिंग क्या है, एनिमल्स को मारने के लिए होता है, जीनोसाइड एक एथनिक ग्रुप के लोगों को मारने के लिए होता है, असैसिनेशन, असैसिनेशन क्या है, असैसिनेशन जब किसी पॉलिटिकल लीडर की पॉलिटिकल रीजन के लिए हत्या की जाती है तो उसको हम असैसिनेशन बोलते हैं। ठीक है, आपका रीसफल का मतलब अदला बदली होता है, जैसे ऑफिसर्स की रीसफलिंग करते हैं, ठीक है, उसको हम रीसफल बोलते हैं। मेक आउट का मतलब समझना होता है, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ाना, कैरी आउट का मतलब करना, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। तो ये सारे मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कॉन्फिडेंटली, प्रीसीडेड मतलब पहले, फॉलोड मतलब बाद में। ठीक है, तो ये इसका
मतलब है। इंडाइटमेंट का मतलब होता है आरोप, इसको इंडिक्टमेंट नहीं पढ़ेंगे, इसका जो सही उच्चारण है वो है आपका इंडाइटमेंट। और एक्यूजेशन, इसका मतलब भी एलिगेशन होता है। तो ये वीडियो मैंने हिंदी में रिकॉर्ड किया है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख पाएंगे। इंग्लिश वर्जन आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके क्लोज टेस्ट की उसमें आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स जो मैंने पिछले कुछ वीडियो ट्यूटोरियल में भी दी हैं, इनको आप डेफिनेटली पढ़ें, ये बहुत आपके काम में आएंगी। ये हैं कुछ वर्ड मीनिंग। स्कैंट का जैसे क्या मतलब है, नेग्लिजिबल दिया हुआ है। प्रिमिटिव का मतलब एंशिएंट है। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब वेरी हाई है। क्रूशियल का मतलब क्रिटिकल है। ससेप्टेबल का मतलब वल्नरेबल है। डोमिसाइल का मतलब है जहाँ का कोई व्यक्ति रहने वाला है। द प्लेस वेयर ए पर्सन लिव्स। तो इनके थ्रू आप इसको क्लोज टेस्ट को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद करिए। और ये है मेरे कुछ लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में जो कि फेसबुक पर है, और इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज को भी आप प्लीज़ लाइक करिए। ये है मेरा यूट्यूब चैनल का URL, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ये है ट्विटर का URL, और ये है लिंक्डइन का, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। और ये सारे लिंक्स आपको इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है मेरा ईमेल ID। तो कैसा लगा आपको ये क्लोज टेस्ट? यदि आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको ये क्लोज टेस्ट अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।